Devansh, can you hear me? Yes, sir. लास्ट क्लास में जब हम लोग पैराबोला स्टार्ट किए थे तो तुम थे देवांश? नो सर, वो क्लास मतलब आउट सेशन था तो नहीं ज्वाइन कर पाया था। लेट अस वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन ऑल्सो। थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूंगा पैराबोला के बारे में, ओके लेकिन सर। तुम्हें काफी कुछ फिर वो करना पड़ेगा अपने से, क्योंकि हम लोगों ने जो जो टॉपिक पिछले क्लास में किया था उसमें पैराबोला के बारे में एक तो इसका डेफिनेशन हमने किया था, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला इन जनरल क्या होता है। तो इसके चार फॉर्म्स होते हैं, फोर फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। व्हाट आर द फोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स? फोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला जो होते हैं, एक होता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, एक होता है राइट ओपनिंग पैराबोला, एक होता है लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला। ये हमने किया था। फिर शिफ्टेड पैराबोला भी किया था हमने। शिफ्टेड पैराबोला का मतलब है कि वर्टेक्स इज नॉट एट द ओरिजिन बट एट सम अदर प्लेसेस। ये सब तुम्हें एक बार देखना होगा, अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर और मॉड्यूल्स के थ्रू। लेट अस वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन। ओके सर। सर्कल का जो टेस्ट हुआ था वो दिया था तुमने देवांश? यस सर। सर्कल का टेस्ट दिया था तुमने? सर्कल चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था। नो सर। आयुषी तुम थी पिछले क्लास में जब हम पैराबोला कर रहे थे? सॉरी सर। और पैराबोला की जो क्लास थी हमारी लास्ट क्लास, उसमें तुम थी? नो नो सर। आशीष तुम तो थे शायद, मुझे याद आता नो सर, मैं भी नहीं था। है। तुम भी थे। ये तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला से। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा सो दैट कि वुड अंडरस्टैंड हमने क्या किया था। तो इफ वी टेक अ राइट ओपनिंग पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट। ये इसकी इक्वेशन होती है। इसमें जो फोकस है, जो फिक्स पॉइंट होता है वो a,0 होता है, और एक फिक्स लाइन होती है विच वी कॉल एज डायरेक्ट्रिक्स। दैट डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू माइनस। और ये जो ओरिजिन है ये इससे पास करता है, और ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के एग्जैक्टली मिडिल पे लाई करता है। तो अगर हम इसका पैरामेट्रिक फॉर्म जानना चाहें तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि इस इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को सेटिस्फाई करने वाला कोई कोई भी पॉइंट हम ले लें तो वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वो किस फॉर्म का होना चाहिए? एंड दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ ओनली वन पैरामीटर। तो मैं तुम्हें इसे अगर बताता हूँ कि मान लो कि कोई भी पॉइंट इसमें है P, and that point P is having x coordinate as at square and y coordinate as 2at. तो why we call this as a parametric form? उसका रीजन क्या है कि अगर हम x को at स्क्वायर लेते हैं और y को 2at लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा? यू कैन जस्ट चेक। इफ यू टेक द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब तुमने y को क्या लिया है? 2at। तो 2at का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, राइट। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें हम, तो राइट हैंड साइड क्या है? 4ax है। तो 4ax में अगर x को हम पुट करते हैं at स्क्वायर,
4a into at square हो गया, which will become 4a square t square. So you can easily see over here that left hand side is also 4a square t square and right hand side is also 4a square t square. So both left hand side and right hand side are equal to each other. So हम ऐसा कर सकते हैं कि ए टी स्क्वायर कॉमा 2at को एक पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं इस पैराबोला पे, जो कि ऑटोमेटिकली उस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. And what is t here? T is a parameter which can belong to any real number. तो अगर हम t की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हमें उस कर्व पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते रहेंगे. और अगर तुम ऑब्जर्व करो थोड़ा सा और, तो यू कैन सी दैट ए टी स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि चाहे निगेटिव रियल नंबर लो या पॉजिटिव रियल नंबर लो, जब उसको स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा. और 280 जो होगा वो कभी निगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि at square which is the x coordinate that will always be greater than equal to 0 and 280 which is the y coordinate which can be greater than or smaller than 0. इसीलिए इसका जो ग्राफ है तुम देख सकते हो कि राइट ओपनिंग पैराबोला का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही बस ड्रॉ किया जाता है, निगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं होता है. वेयर एज वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस दोनों पे लाई कर रहा है, ऊपर भी लाई कर रहा है, नीचे भी लाई कर रहा है. तो इसीलिए y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. इज दिस क्लियर? Yes, sir. प्लीज राइट दिस डाउन. लिख दिया Yes, sir. सबने? ओके. Another topic which we have to discuss today is called focal distance. So what is focal distance? Let me explain to you. Focus से focus is a comma 0 in case of a right opening parabola. तो फोकस से किसी भी पॉइंट की जो दूरी होती है, एनी पॉइंट,
उसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस PS इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अब अगर हमें ये PS निकालना है तो मान लो कि ये पॉइंट है x, y. तो PS की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. यही होगा, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ax, और इधर बस y स्क्वायर होगा क्योंकि -0 है. और हमें ये पता है कि x, y जो है वो इस पैराबोला का अगर लाइक करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. मतलब y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ax. तो हम क्या कर सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ax, और y स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं 4ax से. और उसके बाद जो हमें मिलेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4ax माइनस 2ax विल बी 2ax. तो ये जो अंडर रूट के अंदर है वो एक्चुअली हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर. तो जब तुम इससे रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए का मॉड. स्क्वायर और रूट अगर कैंसिल होंगे तो मॉड ऑफ x प्लस ए हो जाएगा. दिस इज एक्चुअली द फोकल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फोकस. ऑब्वियसली फ्रॉम द फोकस, क्योंकि हम कह ही रहे हैं फोकल डिस्टेंस. नाउ जो फोकल डिस्टेंस है इसको निकालने का एक और शॉर्टकट तरीका था. वो क्या था कि ये है डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू -a. और इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से जो दूरी है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा और छोटा दिख रहा है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि पैराबोला का डेफिनेशन ही यही होता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी होती है वो फोकस के दूरी के बराबर होती है, दोनों बराबर होते हैं. तो PS इज इक्वल टू PM होता है. इट इज द फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू PM, डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. थोड़ा सा यहाँ पे छोटी लाइन दिख रही है और एक बड़ी दिख रही है. जब हम एक्चुअल ड्रॉ करेंगे तो दोनों बराबर होगी. तो हम PM निकाल के भी PS निकाल सकते हैं. और PM निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि P हमें पता है x, y, और M जो है वो x इज इक्वल टू -a लाइन पे है. तो इसका x तो होगा -a, और जो y है वो वही होगा जो P पॉइंट का y है. तो दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो PS इज इक्वल टू PM. नाउ PM जो डिस्टेंस है वो इस लाइन का इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस उसी को कहेंगे. शुड बी x माइनस a विच इज एक्चुअली x प्लस a. तो ऐसे भी हम फोकल डिस्टेंस निकालेंगे तो x प्लस a आएगा, और मॉड हम इसलिए लगा देंगे डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना है. So this is also how we can find focal distance. Is this clear? Yes, sir. लिख लेना तो बता दे.
डन सर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, और इसको तुम कोशिश करो कि तुम ही डिराइव करो, तो उससे याद भी रहेगा। फोकल कॉर्ड के बारे में हमें पढ़ना है, इस पे कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फोकल कॉर्ड क्या होता है कि अगर हम एक पैराबोला वही वाला ले रहे हैं जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे, राइट ओपनिंग पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इस पैराबोला का जो फोकस है उससे जो कॉर्ड पास करता है उसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। तो अगर इस पैराबोला से के एक पॉइंट से हम फोकस से पास कराते हुए कॉर्ड बना है, दैट इज कॉल्ड द फोकल कॉर्ड। रेड लाइन इज कॉल्ड द फोकल कॉर्ड। सो इफ इट इज आस्क्ड कि इसका जो एक एंड पॉइंट ये है ए और एक एंड पॉइंट ये है बी, मान लो जो ए है उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए का वो दिया हुआ है a t1 स्क्वायर 2a t1, और जो बी पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो है a t2 स्क्वायर 2a t। तो कैन यू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2? ये जो दो पैरामीटर्स हैं उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। इफ AB इज अ फोकल कॉर्ड, AB इज अ फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये फोकस से पास कर रहा है। ट्राई करो।
इसमें कॉन्सेप्ट बस यही लगाना है कि अगर ए बी फोकल कॉर्ड है तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर इज कि ए जो कि कोऑर्डिनेट जिसके दिए हुए हैं ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1, एस तो पता ही है फोकस है ए कॉमा 0, बी इज a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। तो अप्रोच हमारा क्या होगा कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए एस एंड बी, these points are actually collinear। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन हम जब लगाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं हम, बहुत सारे तरीके थे, लेकिन जब हम लोग 10th में करते थे तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी करते थे और सेक्शन फॉर्मूला से भी करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 भी करके करते थे। लेकिन एक जो सबसे आसान तरीका है, जब हम 11th में आ जाते हैं तो हम स्लोप को इक्वेट कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट बी एस, ऐसा कर सकते हैं अगर ए एस बी कोलिनियर है तो। इसके बाद थोड़ा ट्राई करो फिर से। स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 2a minus 0 upon difference between the x coordinate that is a square minus 3। वैसे ही स्लोप ऑफ टी एस निकालेंगे तो 2a minus 0 upon a square minus a। this would mean that 2a by a कॉमन ले लो, square minus 1 होगा इक्वल टू 2a, नीचे में a फिर कॉमन ले लो, square minus 1 होगा। ए यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, ए यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। आफ्टर दिस अब कैलकुलेशन हमें करनी है। व्हेन वी विल कैलकुलेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो टी1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है टी2 स्क्वायर माइनस 1, और राइट हैंड साइड में टी2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है टी1 स्क्वायर माइनस 1। और अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो टी1 टी2 स्क्वायर माइनस टी1 इक्वल टू टी1 स्क्वायर टी2 माइनस टी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबको एक साइड ले जाते हैं, तो टी1 को भी इधर ले जाएंगे तो टी1 माइनस टी2 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस टी1 स्क्वायर टी2, और इधर से टी1 टी2 स्क्वायर लेके आएंगे इज इक्वल टू 0, ये होगा।
थोड़ा सा मैं ऊपर में स्पेस लेके वहां पे कर देता हूँ। ये यहाँ तक हो गया। अब फर्दर हम इन दोनों को T1 माइनस T2 को एक साथ रख सकते हैं और यहाँ से इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। तो T1 माइनस T2 हो ही गया। और जो दूसरा पेयर है उसमें से T1 T2 अगर हम कॉमन ले लें तो T1 माइनस T2 बचेगा इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं कि T1 माइनस T2 को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 1 प्लस T1 T2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब T1 T2 के बराबर तो है नहीं, इसलिए पहला वाला तो 0 नहीं होगा, तो जो दूसरा वाला बचा वो 0 होगा, मतलब 1 प्लस T1 T2 वो 0 होगा, विच मीन्स T2 इज इक्वल टू -1 अपॉन T1। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो तुम्हें याद रखना है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। सर हाँ, सर जब T2 आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो प्लस नहीं होगा, माइनस की जगह T1 प्लस T2। नहीं ये तो हमने लिया ही नहीं ना। T1 माइनस T2 0 तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ से दो केस निकल रहा था। एक केस ये निकल रहा था कि T1 माइनस T2 कुड बी 0, और दूसरा केस ये निकल रहा था कि 1 प्लस T1 T2 इज इक्वल टू 0। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू जो 0 है उससे हमें मिल सकता था T1 इक्वल टू T2, लेकिन फिर तो दोनों एक ही पॉइंट हो जाते हैं और भी, तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं। तो जो दूसरा वाला केस था दैट वाज 1 प्लस T1 T2 इक्वल टू 0, उसको लिखेंगे तो T1 T2 इज इक्वल टू -1, और फिर T1 नीचे चला जाएगा तो -1/T2। ओके सर। तो इसी को हम लोग कई बार ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, पर ये एरेज कर दूं। यस सर। तो बेसिकली अभी हमने देखा कि अगर कोई फोकल कॉर्ड है
तो फोकल कॉर्ड विच पासेस टू द फोकस। तो उसका अगर एक पॉइंट हम ले रहे हैं 8e1 स्क्वायर कॉमा 281 एक एंड पॉइंट, तो दूसरा एंड पॉइंट होगा 8e2 स्क्वायर कॉमा 282 सच दैट दिस इज द फोकस। और T1 T2 के बीच में ये रिलेशन होगा T2 इज इक्वल टू -1/T1। ये हमने देखा। जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सेम वही पैराबोला ले रहे हैं और एक पॉइंट ले रहे हैं 8e स्क्वायर कॉमा 280, एंड इफ इट पासेस टू द फोकस, तो अदर एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? तो अदर एंड पॉइंट का जो पैरामीटर है वो इससे हम पता कर सकते हैं। तो अगर हम t को -1/t से रिप्लेस कर दें, तो ये जो एंड पॉइंट होगा ये होगा a/t स्क्वायर कॉमा, और यहाँ पर -2/t देंगे, -2a/t। इस तरीके से भी हम लोग इसको मोस्टली याद रखते हैं कि फोकल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट अगर a/t स्क्वायर कॉमा 280 है, तो दूसरा एंड पॉइंट a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t। Now position of a point with respect to the parabola. अगेन अभी तक हम जितने भी रिजल्ट पढ़ रहे हैं वो राइट ओपनिंग स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए पढ़ रहे हैं। So if a point lies on the parabola, then it will satisfy this equation y square is equal to 4ax। पॉइंट पैराबोला के ऊपर में लाई कर रहा है, उस कर्व के ऊपर में लाई कर रहा है, तो इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। लेकिन अगर पैराबोला के अंदर या बाहर लाई कर रहा है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? तो मान लो कि पॉइंट जो है अंदर में यहाँ पर लाई कर रहा है x कॉमा, तो उस केस में रिलेशन क्या होना चाहिए? तो हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करें P पॉइंट से एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे, तो क्या होगा? और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पर ये पैराबोला को कट कर रहा है पॉइंट Q पे। तो दिस लेंथ, ठीक है, तो हमारे पास ये जो लेंथ है ये है y, क्योंकि पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है वो y है। और अगर हम Q की बात करें
तो Q का x कोऑर्डिनेट तो x है क्योंकि P का भी x कोऑर्डिनेट है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा तो उसको y डैश मान लेते हैं। अब ये कर्व के ऊपर अगर लाई कर रहा है Q पॉइंट, P पॉइंट नहीं, P पॉइंट तो कर्व के अंदर लाई कर रहा है। P पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द कर्व whereas Q पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व। तो हम Q पॉइंट के लिए इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं कि y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इससे y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रूट ओवर ax आ जाएगी अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस वाला पार्ट ले रहे हैं। तो वी कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली y डैश। तो हम देख सकते हैं कि y डैश इज ग्रेटर देन y ज्योमेट्रिकली। तो y डैश हमारे पास आ रहा है 2 रूट ओवर ax, और y तो y ही है। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो 4ax इज ग्रेटर देन y स्क्वायर, जिससे हम ये लिख सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस 4ax इज लेस देन 0। ये जो कंडीशन हमारे पास आई है, मैं इसका प्रूफ दिखा रहा था। तो मतलब अगर पॉइंट पैराबोला के इनसाइड लाई कर रहा है, पी पॉइंट इज लाइन इनसाइड द पैराबोला, तो उस केस में क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax विल बी लेस देन 0। अगर पी पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई करता तो सिमिलरली हम ये दिखा सकते थे पैराबोला के बाहर है, तो हम कह सकते थे कि वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज ग्रेटर देन 0। तो ऑन द पैराबोला के लिए तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इनसाइड द पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर माइनस 4ax जो हो गया वो लेस देन 0 हो गया, और आउटसाइड द पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर माइनस 4ax जो हो गया वो ग्रेटर देन 0 हो गया। Is this okay with everyone? Yes, sir. Noted? Just a second. Done, sir.
Ayushi, should I raise it now? Yes, sir. ओके, अब अगर हम एक लाइन की और पैराबोला की बात करें, तो जैसे हम सर्कल और लाइन की बात कर रहे थे जब सर्कल चैप्टर कर रहे थे, उसी तरीके से पैराबोला और लाइन की अगर हम बात करें तो क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। A line could cut a parabola at 2 points, okay, of a given slope. A line could be a tangent to a parabola, or a line does not cut a parabola, neither a tangent to the parabola. तो ये तीन केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि वो लाइन जो है पैराबोला को दो जगह कट कर रही हो, उसको हम सीकेंट कहते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो लाइन जो है पैराबोला को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हो, तो उस लाइन को हम टैंजेंट कहते हैं। तीसरा केस ये हो सकता है कि वो लाइन ना पैराबोला को टच कर रही हो ना कट कर रही हो, तो उस केस में थर्ड केस हो गया। तो अभी हम लोग इंटरेस्टेड हैं सेकंड केस के लिए, मतलब ये कि इफ line y is equal to mx plus c is a tangent to parabola। अगर एक लाइन पैराबोला पे टैंजेंट है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन ये होती है कि y जो c होगा वो a बाई एम के बराबर होगा। इसका प्रूफ हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे सर्कल का किया था, लेकिन अभी इसके प्रूफ में हम नहीं जा रहे। तो सर्कल में याद था हमने किया था कि एक सर्कल है और एक गिवन स्लोप की लाइन है, और वो अगर टैंजेंट होती है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होगा, वो अगर टैंजेंट होगा टू द सर्कल, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, जिससे ये भी आता था कि सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। तो बेसिकली अगर तुम ये दोनों लाइन देखो तो एक प्लस इंटरसेप्ट बनाती थी और एक माइनस इंटरसेप्ट बनाती थी। तो ऑफ अ गिवन स्लोप देयर कुड बी टू tangents फॉर अ सर्कल, but in case of parabola there is only one tangent where c is equal to a by m. In case of circle, c was plus minus a root over 1 plus m square. Do you remember? याद है ये सर्कल का जो हमने किया था? नहीं याद है? इधर देख लेना, सर्कल का यही था। तो पैराबोला में c is equal to a by m, और किस पैराबोला की बात कर रहे हैं हम? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। किस सर्कल की बात करते थे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। स्टैंडर्ड और सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ द सर्कल था, या जो स्टैंडर्ड है सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ द पैराबोला। So if I give you a question, for any non-zero real m,
the line y equal to mx plus c by m is fill in the blanks. इसमें ऑप्शन क्या क्या है, रियल कॉर्ड या फिर tangent या फिर neither chord nor tangent। तो तीन केस हम पढ़ रहे थे ना एक लाइन का पैराबोला के साथ, इसमें से कौन सा केस होगा, so that it is to the parabola y square is equal to 16x। y स्क्वायर इक्वल टू 16x जो पैराबोला हमारे पास है वो वही स्टैंडर्ड 4ax वाला है, और इसमें a जो है वो 4 है, 4 इंटू 4 इंटू एक्स, दिस इज a 4। अगर टैंजेंट होता तो क्या होता, पहले ये बताओ। इस पैराबोला पे अगर कोई भी तुम टैंजेंट बनाओगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो टैंजेंट होने के लिए वो c क्या होगा बता सकते हो? और a line to be a tangent if the slope m is given, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो c होगा वो होगा a बाई m। a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पर 4 है, तो 4 बाई m, so this is actually y is equal to mx plus 4 by m, this is the tangent। और जो लाइन दी हुई है वो लाइन कौन सी दी हुई है, वो लाइन दी हुई है y is equal to mx plus 3 by m, और जो टैंजेंट होगा वो क्या होगा y is equal to mx plus 4 by m।
यहाँ तक क्लियर है? यस, ये तो क्लियर है ना कि टेंजेंट ये होगा और लाइन ये दी है। तो जो 4/m है उसकी जगह 3/m है, तो 3/m इज एक्चुअली लेस देन 4/m। अगर हम m को पॉजिटिव मान के चले भी, m इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 3/m इज एक्चुअली लेस देन 4/m। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरसेप्ट इस लाइन का है वो टेंजेंट के इंटरसेप्ट से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लाइन होगी वो, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है 0,4/m पे, तो वो लाइन उसको थोड़ा नीचे इंटरसेक्ट करेगी एंड देयर विल बी द वाई इंटरसेप्ट 0,3/m। तो उस केस में ये दो जगह कट करेगी पैराबोला को, इसलिए दिस इज अ रियल कॉर्ड। अगर मान लो 5/m होता तो थर्ड केस हो जाता, 4/m होता तो फिर वो टेंजेंट ही हो जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Is this clear to everyone? Yes, sir. Now one more question, let us see. Find all the points on the parabola I square equal to 8x, whose focal distance is 4. फोकल डिस्टेंस कितना क्या होता है याद है ना पॉइंट का? पॉइंट पी का अगर हम फोकल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस पीएस, तो याद होगा हमने क्या था ना, x + a का मॉड ये होता है। तो यहाँ पर x
प्लस ए की जगह 2 है, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हम लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो दिस 2 इज एक्चुअली 8। अब ये कह रहा है कि फोकल डिस्टेंस इज 4, तो मतलब पी एस इज 4, तो 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इससे एक्स की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4 माइनस 2, एक आ जाएगी माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। तो हमारे पास एक पॉइंट पी है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट तो इस रिलेशन से निकाल ही सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। और एक पॉइंट क्यू है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा निकाल के बताओ। लेकिन -6 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, -6 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि x इज इक्वल टू -6 is on the negative x-axis and the parabola is on the positive x-axis, तो -6 तो हम नहीं ले सकते हैं, हम x को 2 ले सकते हैं। तो जब हम x को 2 लेंगे तो y स्क्वायर विल बी 8 इंटू 2 16, जिससे कि y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 4। तो एक पॉइंट होगा 2,4 और एक पॉइंट होगा 2,-4। There will be 2 points whose focal distance is 4 units and they are lying on the parabola y square is equal to 8x. Is this clear to everyone? यस सर। यस सर। Next class will be the last class on parabola. आज हम लोग 1 घंटे की क्लास रख रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराबोला का जो भी थोड़ा बहुत रह गया वो कंप्लीट करके थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। And if you will have any doubt, you can surely ask in the next class. Due to some engagement, I am concluding the class half an hour early.